तो गीता के तीसरे अध्याय के 13th श्लोक आज करेंगे। और जो चर्चा चल रही है, यज्ञ से रिलेटेड कर्म के अलावा बाकी सारा जो कर्म है वो बॉन्डेड है, बांधने वाला कर्म होते हैं। तो हमने ये समझा कि ये यज्ञ किस सेंस में यूज हुआ है, यज्ञ शब्द। जब उस यज्ञ से आप देवताओं की ख्याल रखते हैं, देवता भी आपका ख्याल रखते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे के ख्याल रखकर आप बढ़ते हैं। ये 11वां श्लोक। 12वें में बताया, देवताओं के द्वारा दिया गया आपको जो भी आपको मिला, तो उसको अगर आप अकेला खाते हो तो आप चोर होते हो। यज्ञ के आहुति देने के बाद जो बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसी को आशीना भोगते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वो सर्वकिल विषय ही मुच्यन्ते, सारे पापों से छूट जाते हैं। और ठीक इसकी उल्टा क्या है, भुंजते ते तु अघम पापा, ये पचंती आत्म कारणात्। जो सिर्फ अपने लिए ही कमाते हैं, अपने लिए ही इकट्ठा करते हैं, वो पापी हैं, सीनर हैं। और वो सिर्फ अघम पाप ही खाते हैं। वो जो कुछ भी एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, घूमते हैं, वो सब कुछ पाप ही होता है। यहाँ दो चीजें जो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली लाइन कहा, जो यज्ञ से जो रिमेनिंग फूड है या रिमेनिंग जो चीजें है, जो बचा हुआ चीजें, जब उसको भोगते हैं वो पापों से छुटकारा पा जाते हैं। यज्ञ करने के बाद जो बच गया, अगले में कहता है उसकी जो अपोजिट है, कि जो अपने ही लिए सिर्फ कमाता है, इकट्ठा करता है, वो सिर्फ पाप खाता है। तो ये मैं बार बार क्यों बोला कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन को ध्यान रखिए। यज्ञ का कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ क्या दिया, वो दे सकता था। जो लोग यज्ञ के बचे हुए चीजों को खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इसकी अपोजिट होता कि जो लोग यज्ञ में आहुति दिए बिना खाते हैं, वो पापी होते हैं। पर ये ज्यादा कंफ्यूजिंग होता। तो क्या यज्ञ को कहां से जोड़ा, जो अपने लिए सिर्फ कमाता है, यहां शब्द दिया अपने लिए पकाता है। पकाना मतलब कुक करना, मतलब उस कुक करने के सेंस में नहीं है। वो सेंस में ले तो भी ठीक है। जो अपने लिए ही पकाता है, अपने लिए जो कमाता है सिर्फ अपने लिए, वो पाप खाता है। चलिए मैं आपको, जैसे वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं ना, लैंग्वेज की क्लास, कि सपोज आपको सेंटेंस दिया गया, इसकी अपोजिट क्या होगा, गुड तो बैड, है ना, वही डार्क तो लाइट। तो इसी तरह हम नीचे वाले लाइन का लेते हैं, जो सिर्फ अपने लिए कमाता है वो पाप खाता है। इसकी अपोजिट लाइन क्या होगी, जो सबके होल के लिए दे करके बचा हुआ चीज को खाता है, वो पुण्य कमाता है या पापों से छुटकारा पाता है। तो यज्ञ का यहाँ क्या अर्थ हुआ, वही जो हम पिछले 2 क्लास से चर्चा कर रहे हैं, कि जब आप बहुतों के, सबकी भलाई में अपनी भलाई ढूंढते हैं, अपनी कमाए हुए चीजों में आप यज्ञ करते हैं, सोशल, फैमिली, नेचुरल जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सब करने के बाद अपना हिस्सा भी उसी में से लेते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं, यज्ञ के प्रसाद को खाने वाले। ऐसे व्यक्ति सारे पापों से छूट जाता है। अब ये स्टेटमेंट सुन के बहुत सारे लोग दूसरे तरह के भी भागेंगे ना, क्या, कि भाई यज्ञ करो और
जो प्रसाद चढ़ाओ, हलवा खीर जो भी, उसका थोड़ी सी प्रसाद लोगे, तभी तुम पुण्य का भागी बनोगे, पापों से छुटकारा पाओ। सारे हिंदू तो इसी चक्कर में पड़े हैं। मंदिरों में पूजा पाठ में प्रसाद चढ़ाओ और ला करके थोड़े बांट दो आसपास लोगों को, थोड़ा खुद खा लो। बांटते हैं ना प्रसाद, प्रसाद लो प्रसाद लो जी, देवी माँ का प्रसाद लो। तो हम भी ऐसे करके खाते हैं, मानो सारा पाप यहीं से छूटेगा। हाँ, क्यों करते हैं वो? ये श्लोक का गलत इम्पैक्ट उन पर पड़ गया है कि पूजा पाठ करने के बाद जो बच जाए वो तो सारा ही बचता है। बचता क्या है, ज्यादा से ज्यादा पंडित जी ले लेता है, बाकी तो आप लेते हो, भगवान कहाँ खाता है मंदिर में ना। तो आप फिर उसको क्या करते हो, बांटते फिरते हो जी, प्रसाद लो। क्यों? जी पुण्य मिलेगा, पाप छूटेगा। और यही अर्थ करके हमने पूरी सोसाइटी को करप्ट कर दिया। करप्ट क्यों किया? आप कहेंगे करप्ट का क्या मतलब है? करप्ट किया, लोगों की जो ड्यूटी है वो भूल गए कि तुम्हारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। ये 5 रुपए के लड्डू प्रसाद चढ़ा के और उसका छोटी छोटी हिस्सा 10 लोगों को बांट देने से ड्यूटी पूरी नहीं हुई, ये तो धोखेबाजी हुई। पर ये अपराध, ये गलत उस आम आदमी का नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भोग चढ़ाने के बाद 50-10 लोगों को प्रसाद बांटोगे तभी पुण्य मिलेगा। किसी ने उसको ये एजुकेट किया नहीं कि इसका इस अर्थ में शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। लिखा है यज्ञ करने के बाद जो बच जाए उसको खाओगे तभी पापों से छुटकारा होगा। और वो यज्ञ तुम्हारे आसपास के एरिया में, आसपास की जहां तुम रहते हो, जितने तुम्हारा सामर्थ्य है, जितना तुम कमाते हो, उस कमाई का, इस कमाई को आप ब्रोडर यूज करने के बाद जो बच जाए उसको जब तुम खाओगे तब पाप से छुटकारा मिलेगा। और इसका अपोजिट क्या बताया? इसीलिए मैंने कहा कि उसको नीचे वाली लाइन को ध्यान से 10 बार पढ़िएगा। क्या? अकेले अपने लिए कमाने वाला व्यक्ति पाप ही खाता है। वैसे सच मानिए हम सब यज्ञ करते हैं, अननोइंगली करते हैं। क्यों? हम जो कमाते हैं अकेले नहीं खाते हैं। कितने लोग हैं जो कमा करके अकेले खाते हैं? कमाते हैं, उसी से परिवार है, बच्चे हैं, पति पत्नी है, माँ बाप अगर बुजुर्ग हैं नहीं कमाते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, ऑर्डिनरी हैं। देखो 3 तरह के लोग हैं, एक ऑर्डिनरी लोग हैं, एक अच्छे लोग हैं, एक बुरे लोग हैं। हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करते हैं, गीता तो पूरी ऑर्डिनरी लोगों के लिए ही मैं बता रहा हूँ। हम अपने आप को सब ऑर्डिनरी लोगों में मानते हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत तो ये नहीं। ऑर्डिनरी लोगों का क्या करते हैं हम जो कमाते हैं फैमिली उसी से चलाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, चलो मजबूरन हो, पर यज्ञ तो करते हैं ना। फिर कोई गरीब हो, नीडी हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, उसकी जब जरूरत पड़ती है अपनी जितनी सामर्थ्य है उसको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी, इमोशनली, जहां भी हो सके करते हैं। धर्म के लिए, एजुकेशन के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन भी देते हैं। कभी कोई नेचुरल कैलामिटीज या आर्टिफिशियल कैलामिटीज आती है, जरूरत पड़ने पर चंदा देते हैं। ये सब यज्ञ का पार्ट है, और उसमें आप भी वन ऑफ देम हो। तो हम सब कम ज्यादा यज्ञ करते हैं, और इसका प्रूफ है कि आप जो कर रहे हो वो यज्ञ ही है। क्योंकि जो आपने शुरू में श्लोक पढ़ा था ना कि परमात्मा ने मनुष्यों को जो बनाया तो यज्ञ के साथ बनाया। अब बनाकर क्या बोला कि इसी से ही तुम बढ़ोगे।
पढ़ा ना, अनेन प्रसविष्यध्वम, यही तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अगर तुम्हारी सोसाइटी ठीक ठीक चल रहा है, तुम्हारा देश अगर प्रोग्रेस कर रहा है, तुम्हारे आसपास के लोग अगर, सब सब तो खुश हो नहीं सकते, अगर कंपैरेटिवली बेटर हालत में है, इसका मतलब है तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे देश में यज्ञ का काम ठीक ठीक चल रहा है। जिस देश में सोशल इम्बैलेंस ज्यादा है, गवर्नेंस के नाम पर लूटपाट मचा है, वहां क्या होता है? बहुत गरीब हैं, थोड़े बहुत बहुत धनी हैं, कम लोग बहुत धनी हैं, ज्यादातर लोग बहुत गरीब है। मतलब यहाँ यज्ञ कोलैप्स हो रहा है, रास्ते खराब हैं, चोरी डकैती बढ़ रही है, कोई किसी का केयर नहीं कर रहा है, सोशल करप्शन बहुत बढ़ चुका है, बैंक्रप्सी बहुत है। इसका मतलब क्या है? कि वहां हर व्यक्ति अपना यज्ञ में जो हिस्सा है वो नहीं कर रहा है। अब इससे आप अंदाज लगाइए, फिर अमेरिका, यूरोप, इस डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह होते, क्या कहते हैं इसको, स्कैंडिनेवियन में कंट्रीज हैं, तो ये ज्यादा यज्ञ करते हैं। हम जो यज्ञ के इनोवेटर हैं, जिन्होंने यज्ञ का कंसेप्ट दुनिया को दिया, हमारे यहाँ तो यज्ञ और पूजा के नाम पर बस लड्डू और केला बांटने रह गए। सोशल जो जो ताना बाना है वो तो बिखरा पड़ा है। यहाँ सोशल स्ट्रक्चर बेटर है, मतलब यहाँ के लोग बिना जाने यज्ञ ज्यादा कर रहे हैं हमसे ना। यहाँ जितने यूनिवर्सिटीज देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखिए, सरकारी नहीं है, सब पब्लिक फंड से बना है। पब्लिक फंड मतलब पब्लिक यहाँ यज्ञ करता है। हमारे यहाँ देखिए, बाबा के नाम पर कहो 5 लाख की चंदा चेक काट देंगे। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं। और अगर बोलो कि स्कूल खोलना है तो 500 रुपये का पकड़ा देंगे, हॉस्पिटल खोलना है 500 1000 रुपये पकड़ा देंगे। क्योंकि हमें, हमारे धर्माचार्यों ने यज्ञ की कंसेप्ट, खास करके ये जो गीता का जो यज्ञ कंसेप्ट है, वो ठीक से इनकलकेट नहीं कराया। और ये लोग बिना यज्ञ को बारे में जाने उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और क्या यज्ञ की सिंपल कंसेप्ट है कि तुम तब तक सुखी नहीं हो सकते हो, तुम तब तक डेवलप्ड नहीं हो सकते हो, तब तक तुम्हारे लाइफ में इजी लाइफ नहीं हो सकता, जब तुम्हारे सराउंडिंग में सब कुछ सही ना हो। तुम करोड़ों डॉलर लेकर बैठो, अगर तुम्हारे बाहर निकलते ही रास्ता खराब हो, तुम्हारे आसपास गरीब, स्लम सोसाइटी ज्यादा हो, करप्शन ज्यादा हो, पेटी क्राइम होता हो, सोशल जस्टिस कम हो, गवर्नेंस फेल्ड हो, तो तुम करोड़ों रुपए लेकर भी रोज तो टेंशन में रहोगे ना। तुम्हारे स्कूल सिस्टम कोलैप्स हो, तुम्हारे मेडिकल सिस्टम ढंग से ना काम करता हो, तो तुम पैसा कमा कर भी रोज दुखी मिलोगे। ठीक है, बाकी लोगों के कंपैरिजन तुम ज्यादा, तुम्हारे पास सुविधा होगी, पर स्टिल, तो यही है यज्ञ। तो मंत्र क्या कहता, श्लोक क्या कहता है, देखिए, यज्ञ से बचा हुआ चीज को खाने वाले लोग पापों से मुक्त होते हैं, और जो अपने लिए अकेला कमाता है वो सिर्फ और सिर्फ पाप ही खाता है। तो इट्स ए सिन, अगर आप बिना दिए जो कमाते हो, उसको शेयर किए बिना अकेले खाते हो, वो पाप होता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः।
अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न कहते हैं अनाज, ग्रेन। उससे भूत प्राणी होते हैं। प्राणी मतलब क्रिएचर्स बनते हैं। और अनाज या ग्रेन्स कहां से आते हैं? क्रॉप्स जिसको कहते हैं, पर्जन्यात। पर्जन्य कहते हैं बारिश, रेन। बारिश से ग्रेन्स या क्रॉप्स आते हैं। और वो बारिश किससे रिलेटेड है? यज्ञात भवति पर्जन्य। यज्ञ से यज्ञ से रिलेटेड है पर्जन्य अर्थात बारिश। और यज्ञ किससे रिलेटेड है? कर्म समुद्भव। तुम्हारे अपने जो कर्म है, एक्शन है, उसी से ओरिजिनेटेड है यज्ञ। और ये कर्म कहां से आता है? ये दो श्लोक टुगेदर है। कर्म ब्रह्म ब्रह्मोद्भवम। ये जो कर्म है, ये ब्रह्म शब्द यहां दिया। ध्यान रखिए, ब्रह्म मतलब यहाँ वेद। वेद से कर्म ओरिजिनेटेड हुआ। और ये ब्रह्म कहां से आया? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। वो ब्रह्म अक्षर अविनाशी इम्पेरिशेबल परमात्मा से समुद्भूत हुआ, ओरिजिनेटेड हुआ। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसीलिए वो जो सर्वव्यापक ऑल परवेडिंग ब्रह्म पर, यहाँ ब्रह्म परमात्मा हमेशा इटर्नली यज्ञ में ही प्रतिष्ठित होता है। ये एक कनेक्शन है, हमारे लाइफ से रिलेटेड कनेक्शन। पहली चीज है हमारी जो सर्वाइवल है, पैदा तो हो जाते हैं हम, पर हम जो सरवाइव करते हैं वो अन्न के बेस पर। अन्न तो समझते हैं, खाना पीना, है ना? क्रॉप से, ग्रेन है। और वो जो अनाज है, जो क्रॉप से खाना पीना, वो कहाँ से कैसे बनता है? उसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो बारिश है। बारिश मतलब पानी, पानी का सोर्स है। और जो बारिश है वो किससे कनेक्टेड है? यज्ञ से कनेक्टेड। अब ये यज्ञ से बारिश का, वो तो आप समझ गए कि सरवाइव के लिए खाना जरूरी है। खाने के लिए, उगने के लिए बारिश होना जरूरी है। खाने से बारिश का क्या कनेक्शन? आप डेजर्ट एरिया में जाकर देखिए क्या कनेक्शन है, वो तो क्लियर है। पर जो समझने की लायक कि बारिश यज्ञ से कनेक्टेड है, क्या है कि ये यज्ञ को जब आप ठीक ठीक कंसेप्ट को समझेंगे ना, ये जो आज की दुनिया की जो न्यू वर्ल्ड जो फेनोमेना है, वो आपको बहुत सारी चीजों को उसमें इन्वॉल्व करना होगा। आजकल हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सी वाटर का बढ़ना या समुन्दर कहीं घटना, बारिश ज्यादा होना, कम होना, ग्रीनरी कम हो जाना, जंगल साफ हो जाना, ये सब, हाँ, ग्लेशियर्स का नष्ट होना, ये सब इंटर रिलेटेड है। अभी एक नई फिनोमेना आई है। आज से 60-70 साल पहले कौन ये सब चीजों को कनेक्ट करता था? इवन आपकी जो अर्थ वर्म्स हैं है ना, इवन जो आपकी सांप है, बिच्छू है, तो नहीं, वो उनकी भी रोल है इस नेचर को सरवाइव करने के लिए। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। और बारिश जो साइकिल है, वाटर साइकिल, वो जिसके कारण बारिश होती है, तो ज्यादा बारिश होती है तो बर्बादी, कम बारिश हो तो भी बर्बादी। तो वो यज्ञ से कैसे कनेक्टेड है? अगर आप यज्ञ की जो अभी तक गीता के 8-9 श्लोक से जो यज्ञ का कंसेप्ट चल रहा है, 9 श्लोक से, तो अगर आप उसको ठीक ठीक समझते हैं, तो फिर आज का जो ये जो न्यू वर्ल्ड फेनोमेना है, और आप उससे आसानी से कनेक्ट कर सकते। ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बारिश क्यों टाइम पर नहीं हो रहा है? जहां फसल उगना चाहिए वहां क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इंसान लालची होता जा रहा है, ग्रीडी होता जा रहा है, चीजों को एक्सप्लोइट कर रहा है। और क्यों कर रहा है? पचंती आत्म कारणात्।
ये जो आपने 11वें कौन से श्लोक में पढ़ा, 13वें श्लोक में पढ़ा ना, कि जो सिर्फ अपने लिए ही कमाते हैं, ये कौन है ये जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार? कौन है जो ज्यादा बारिश कम बारिश के जिम्मेदार? कौन है ये जो जंगल उड़ाने वाले कौन होते हैं? वो सेल्फिश लोग, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपनी पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। और जैसे अमेरिका सोसाइटी की एग्जाम्पल दिया, किसी ना किसी रूप में यज्ञ होता है तो सोशल डेवलपमेंट होता है। तो यही अमेरिकन सोसाइटी भी बेस्ट एग्जाम्पल है, कैसे यहाँ यज्ञ ना होता है। सेल्फिशनेस और ग्रीडी नेचर के कारण, सारे दुनिया के क्लाइमेट के कारणों में बहुत बड़ा फैक्टर अमेरिका और यूरोप कंट्रीज होते हैं। सारे दुनिया के पेट्रोल गैस वगैरह को एक्सप्लोइट करना, है ना। यहाँ जो लॉबीज चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डिस्करेज करना, क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बहुत पैसा कमाना है। कुछ नेताओं को, कुछ लीडर्स को उन इंडस्ट्रियलिस्ट से मोटा पैसा मिले तो उनका भी घर चले। बस दो ही लोगों को फायदा है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक नेता लीडर्स। इनके घर दुकान चलता रहे, तो इसीलिए हम ऐसे रूल बना रखे हैं कि नेचर को कितना एक्सप्लोइट करते हैं, कितनी बर्बादी करते हैं। सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोप, ऐसी तरह के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब सोसाइटी में ज्यादातर लोग सेल्फिश हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, मतलब यज्ञ का सेंस सोशल बेनिफिट, सोशल का मतलब करंट सोसाइटी नहीं, हमारे 5 जनरेशन के बाद भी जो जनरेशन आएगा उसके लिए भी दुनिया बचा रहे, है ना। नहीं, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक वेलफेयर की कंसेप्ट को छोड़कर जब इंडिविजुअल वेलफेयर की चिंता आए, तो फिर ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बारिश का गड़बड़ियां, ये सब उससे रिलेटेड है। जब आपका हर व्यक्ति अपनी सोशल शब्द कहने से यज्ञ थोड़ा ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, आप कह सकते हैं कॉस्मिक ड्यूटीज जो है, क्योंकि आपका नेचर के साथ भी है, फैमिली के साथ भी है, सबके प्रति है ना। जो पंच महायज्ञ आप पढ़ते हैं, जो पंच महायज्ञ में ये सारे आ जाते हैं ना। तो जो आपकी कॉस्मिक ड्यूटी है, वो कॉस्मिक ड्यूटी को जब आप नहीं करते हैं, तो इस तरह के चेंजेस होते हैं। जब चेंजेस होते हैं तो बारिश भी अनप्रेडिक्टेड होता है। जब हर व्यक्ति, हर सोसाइटी अपनी जो ब्रह्मांडीय दायित्व या कॉस्मिक ड्यूटी या यज्ञ को ठीक ठीक करता है, तो जो नेचर की साइकिल है वो भी ठीक ठीक रन करेगा। उस नेचर के साइकिल में बारिश भी आती है। तो इसीलिए बारिश यज्ञ से रिलेटेड है। वैसे बाय द वे साइड साथ में बोल दूं, इवन ये जो हम घी सामग्री के साथ जो यज्ञ करते हैं, आग में भी यज्ञ करते हैं, उसमें भी अगर पर्टिकुलर तरीके से, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के साथ यज्ञ किया जाए, हमारे कुछ शास्त्रों में इस तरह के वर्णन है कि उससे बारिश कराने में, एक तो एटमॉस्फेयर को क्लीन करना, उसको ज्यादा हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। बस डेफिनेटली देयर आर मेनी रूल्स, जैसे उसमें धुआं नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी सामग्री की क्वालिटी क्या हो, घी सामग्री की प्रोपोर्शन क्या हो, यज्ञ कुंड की साइज क्या हो, उसमें और बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं। तो उससे बारिश की भी व्यवस्था हो सकती है। ऐसे प्राचीन काल में एक वशिष्ठ यज्ञ का भी पर्टिकुलर यज्ञ है, जो बारिश कराया जाए उसके लिए एक स्पेसिफिक यज्ञ होता है। बहुत सारे जगह इस पर रिसर्च भी हो रहा है, कुछ रिसर्च पेपर भी छप चुके हैं, केवल बारिश से रिलेटेड नहीं, इंसेक्ट को ना हो, वायरसेस कम हो, फसलों में ज्यादा
जो जो आपकी क्रॉप्स हैं उसमें बिना पेस्टिसाइड यूज किए इंसेक्ट वगैरह कम हो, तो उसके लिए भी यज्ञ का क्या प्रभाव है। भारत के बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, भारत से बाहर भी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी कुछ यूनिवर्सिटी में इस पर काम होता है। खैर दैट्स ए डिफरेंट थिंग, मैंने साइड में एक नोट्स दिया, वो कभी अलग डिस्कशन करेंगे। पर फिलहाल जो हम गीता में जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं वो एक कॉस्मिक ड्यूटी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल की जो एक कॉस्मिक ड्यूटी है वो अगर ठीक ठीक करे तो उससे बारिश से रिलेटेड है। और आगे क्या कहता है, वो जो यज्ञ है वो यज्ञ से रिलेटेड है बारिश की। और यज्ञ किससे रिलेटेड है, बोले तुम्हारे कर्म से रिलेटेड है। कर्म, तुम जिस तरह के काम करते हो, वो काम के पीछे जो एटीट्यूड है, काम के पीछे जो टेम्परामेंट है या इंटेंशन है, काम करने की तरीका, इससे रिलेटेड है। कैसा काम करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप पहले ही दिन मैंने पंच महायज्ञ का एग्जाम्पल दिया था ना। पंच महायज्ञ, ये कर्म कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, कौन सा कर्म यज्ञ है कौन सा कर्म इंफीरियर है, ये कहां से पता चलेगा। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, इस तरह के जो क्या प्रोहिबिटेड है निषिद्ध कर्म है, क्या प्रेस्क्राइब्ड विधि कर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या यज्ञ है क्या इंफीरियर है, ये कहां से हमें मिलता है। गीता तो बहुत लेटर पीरियड का बुक है, वेदो वेद से। कर्म ब्रह्मोद, वो कर्म मनुष्य का क्या कर्म यज्ञ होगा वो वेदों में बताया गया। और वो वेद कहां से आया, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर से आया। अक्षर क्या है, अक्षर की लिटरेरी मीनिंग है इम्यूटेबल, जो नष्ट नहीं होता है, इम्पेरिशेबल, जिसमें कोई क्षय नहीं होता। तो अक्षर तो बहुत चीजें हो सकते हैं, पर यहाँ परमात्मा के लिए अक्षर शब्द किया, वो परमात्मा की वाणी के रूप में हमारे वेद आया। अब कंक्लूड कर रहा है, तस्मात इसीलिए देयरफॉर सर्वगतम ब्रह्म, वो ब्रह्म वो परमात्मा सब जगह है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और वो जो तुम जब यज्ञ करते हो, यज्ञ मतलब वो जो तुम्हारे कॉस्मिक ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज समझ के हर काम को करते हो। देखिए कॉस्मिक ड्यूटी कुछ अलग नहीं होता है, एवरी सिंगल एक्ट, हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं बैठते हैं कमाते हैं भागते हैं कुछ भी करते हैं, उसको ठीक तरीके से कर लेने पर यज्ञ हो जाता है। तो हर वो यज्ञ में परमात्मा ही अवस्थित है। अर्थात तुम अगर उसी कर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ा इंटेंशन चेंज कर लो, वही कर्म परमात्मा के लिए नैवेद्य बन जाएगा, ऑफरिंग हो जाएगा। तुम जो भी काम करते हो उस काम को थोड़ी मॉडिफाई कर लो तो वही कर्म यज्ञ बन जाएगा। वो यज्ञ का क्या होता है, परमात्मा को कुछ सौंपना, ऑफरिंग करना, वही बन जाएगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। ये तो बता दिया यज्ञ क्या है, निष्काम कर्म, डिटाच्ड होकर के कॉस्मिक वेलफेयर, ब्रह्म समस्त सबकी भलाई के साथ अपनी भलाई को देखना, वो भी डिटाच्ड होकर के करने को यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ से सिर्फ मेरी नहीं, संसार के सबकी भलाई, क्योंकि इससे बारिश कनेक्टेड है, इससे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कनेक्टेड है, इससे ग्लोब ग्लोब कनेक्टेड है, नेचर कनेक्टेड है, सोसाइटी कनेक्टेड है, फैमिली कनेक्टेड है, गवर्नेंस कनेक्टेड है, भी साइंस कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है। जब तुम इस तरह के जो चक्र है, जो रिवॉल्विंग व्हील है, जो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करता है घूमता रहता है चक्र,
उसको अगर तुम न अनुवर्तयति, तुम अगर उसको फॉलो नहीं करते हो, उसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो कौन हो तुम? अघायु हो। तुम्हारा पूरा का पूरा जो जिंदगी है, जो तुम्हारी लाइफ है, इज ए सिंफुल लाइफ। अघ कहते हैं पाप, आयु कहते हैं लाइफ स्पैन। तुम्हारा जीवन ही पापी पापी जीवन है। और तुम क्या हो? इंद्रिया राम हो। तुम्हें इसका मतलब है बस एक ही चीज आता है, क्या? अपनी इंद्रियों को ग्रेटिफाई करना, इंद्रियों को खुश करना ही तुम्हारा एक ही काम बचा है। और हे पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं, पृथा का बेटा अर्जुन, मोघम सजीवती, ऐसा व्यक्ति का जिंदा रहना जस्ट यूजलेस है, वेन है, इट्स वर्थलेस है। ऐसे आदमी का जीना वर्थलेस है। क्यों? जीरो कंट्रीब्यूशन। उल्टा कंट्रीब्यूशन ना भी करे, उल्टा नुकसान करता है जो सिस्टम है। और इसका रिजल्ट देखिए, पूरे धरती में, मतलब धरती में, मतलब इस प्लानेट में 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। सच कहिए, पिछले 100 साल से, जब से ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, या उससे पहले भी, इवन 16th सेंचुरी से, जब वेस्टर्न लोगों ने कॉलोनाइज करना शुरू किया, ये पिछले सिर्फ 300-400 साल में मुश्किल से मे बी 1% और 2% लोगों ने, मुझे एक्यूरेट नहीं बता सकता, चलो 5% लेकर चलो, 5% लोगों ने पूरी दुनिया की, इस प्लानेट की हर वो वेल्थ, हर चीज को अपने लिए यूज किया, कॉलोनाइज करके, साइंटिफिक डेवलप के नाम पर नेचर को एक्सप्लोइट करके। कितने परसेंट लोगों ने? 2, 3, 4% लोगों ने। और उसकी रिजल्ट 95% लोग अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, सारी दुनिया को भोगना पड़ रहा है। और उसकी कोई एंड नहीं, आगे कितने सालों तक, कितने सेंचुरी तक, डिकेड्स तक लोगों को और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। क्यों? एक लिमिटेड परसेंटेज लोग, 4, 5, 6, 7% लोग एक्सप्लोइट करते रहे लोगों को, नेचर को, सोसाइटी को, एवरीथिंग। उसका रिजल्ट सबको भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? यही लोग जो अपने सेंसुअल प्लेजर को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए बाकियों की लाइफ कुछ नहीं है। तभी तो इन लोगों को बुरा नहीं लगता था जब वो स्लेव बनाते थे, ह्यूमन बींग को भी स्लेव बनाते थे। और आपको पता है, यूरोप के बहुत सारे सिटीज में ह्यूमन जूस होते थे, है ना? जू जो जाते हैं ना आप, चिड़ियाघर जहां जानवरों को देखने जाते हैं, एनिमल्स को देखने, ह्यूमन जूस होते थे, इंसानों का चिड़ियाघर। और कहां से लाए जाते थे? फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, अपने एशियन कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से, इनको लेकर के जू बनाया जाता था। जैसे आजकल जाते हैं, जानवर वगैरह को रखते हैं, और वो गोरे लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे, दिखाते थे, और वो नंगे रहते थे, है ना? नंगे रहते थे वहीं। आप समझ सकते हैं कैसी जिंदगी उनकी होती होगी। पैरों में उनकी चेन होता था। इवन अमेरिका तो अभी 14, 15, 16 सेंचुरी से बसना लगा। इवन यहाँ भी कुछ सालों तक जू जू कुछ कुछ एरिया में ह्यूमन जू बनाए गए और वहीं से लाए गए। स्लेब तो जो बने बने, इवन जू तक बनाते थे। तो आप समझ सकते हैं किस किस लेवल तक हम वो सेंसुअल एंजॉय, अपनी सेल्फिश सेंसुअल एंजॉयमेंट में बिजी रहते थे, और जिसके लिए पूरे दुनिया के सबको पे करना पड़ता था। पर मेरा मतलब वेस्टर्न
वो निंदा नहीं करना है। इवन जो गरीब देश भी हैं, वहां जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड जमींदार या राजा होते थे, वो भी कम नहीं होते थे वहां भी, वो भी बहुत ज्यादा इस तरह के एक्सप्लोइट करना। बस इतना फर्क था कि उनको साइंटिफिक वो नहीं था, तो वो दुनिया को, नेचर को एक्सप्लोइट वो कम कर पाते थे। बस ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन तो हर जगह रहा है, जो भी पावरफुल रहा, पर नेचर को एक्सप्लोइट नहीं इतना ज्यादा वेस्टर्न लोगों की तरह वो नहीं कर पाते। सिर्फ अगर आप इस साइकिल ऑफ नेचर को, चक्र को आप फॉलो नहीं करते हो अपने लाइफ में, तो फिर आप बहुत पापी होते हैं। आपकी लाइफ सिंफुल लाइफ, और आपका जीना, आपकी जो जिंदा रहना, ये वर्थलेस तो है ही, वर्थलेस फॉर अदर्स, और उल्टा डेंजरियस है। जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो 16th श्लोक में जो बताया, 16 श्लोक में, कि जो लोग इस नेचुरल व्हील को, द व्हील ऑफ नेचर या व्हील ऑफ यज्ञ, इस यज्ञ, इसका नाम क्या है? यज्ञ चक्र। ध्यान रखिए, व्हील ऑफ यज्ञ। हर किसी को अपना कंट्रीब्यूट करना होता है ना। पानी, बारिश अपना कंट्रीब्यूट करता है, ह्यूमन बींग अपना कंट्रीब्यूट करता है, पेड़ पौधे अपने कंट्रीब्यूट करते हैं। इस साइकिल, बिल्कुल जैसे आप साइंस में बहुत सारे साइकिल्स पढ़ते हैं, साइकिल ऑफ वेदर, साइकिल ऑफ नेचर, साइकिल ऑफ वाटर, साइकिल ऑफ एनर्जी। और जैसे हिंदू फिलोसफी में साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड लाइफ ना, इसी तरह गीता एक नया साइकिल आपके सामने रखता है, साइकिल ऑफ यज्ञ चक्र। मतलब यज्ञ मतलब कंट्रीब्यूशन, साइकिल ऑफ कंट्रीब्यूशन की यज्ञ। तो जो इसको फॉलो नहीं करता है वो पापी है। और ठीक अपोजिट, यस्तु आत्मरतिरेव, और जो व्यक्ति अपने आप में ही रिजॉयस करता है, अपने आप में ही मग्न है, मस्त है, रमण करता है, जो अपने आप में ही मग्न है, लग्न है, एंजॉय करता है, रिजॉयस करता है, आत्मतृप्त, और जो अपने आप में ही सेटिस्फाइड है, आत्मन्येव च संतुष्ट, और जो अपने आप में ही कंटेंट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर कोई और करने लायक बचता नहीं है। जब आप यज्ञ को ठीक से समझे ही नहीं, यज्ञ को लाइफ में प्रैक्टिस किया ही नहीं, ये यज्ञ को लाइफ में प्रैक्टिस करना तो प्राइमरी स्टेज है ना स्पिरिचुअल रास्ते में जाने के लिए। और ये सचमुच अगर आपकी दिल पे उतर गया, तब यही आपकी मास्टर डिग्री भी बन जाएगी। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिए, ये यज्ञ का कंसेप्ट श्री कृष्ण कहाँ यूज कर रहे हैं? कर्म योग में, कर्म के कॉन्सेप्ट, है ना, कर्म के कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं। अरे यज्ञ में अगर आप यज्ञ को ठीक ठीक समझ गए और वो आपके लाइफ में इंप्लीमेंटेड हो गया, तो फिर आप हो गए, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर आप क्या बन जाएंगे? ठीक आपको जो अभी बताया, आत्मरति ही। जब आप खुद में ही खुद को एंजॉय कर, आत्म तृप्त, अपने आप में ही आप कंटेंट हैं, आत्मन्येव च संतुष्ट, अपने आप में ही सेटिस्फाइड है, फिर आपके लिए और कुछ करने लायक होता नहीं। अपने आप में कैसे आप एंजॉय करोगे? टॉपिक पर डिस्कशन किया था, बी एलोन विदाउट बीइंग लोनली। एकांत में रहिए, अकेलेपन को फील किए बिना।
एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था, लोनलीनेस पर, प्रवचन में। आप दुनिया से क्यों कनेक्टेड हैं? क्योंकि आपकी सेंसेस को सेटिस्फेक्शन चाहिए, इंद्रियों को एंजॉय कर, खुश करना है, इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है, इंद्रियों को कंटेंट करना है। इसके लिए किसकी जरूरत है? बाहरी दुनिया। मन करता है मीठा खाऊं, मीठा बाहर मिलेगा। मीठा एक एक्सटर्नल चीज है। मीठा भरपेट खा लिया तो आप कहते हैं आज मजा आ गया, तृप्ति हुई, कंटेंटेड। मीठा खराब पड़ा, पनीर खराब था, मीठा चीनी ज्यादा था, कम था, नमक ज्यादा था, आप खुश नहीं है, तृप्त नहीं हुए। तो आपकी तृप्ति अतृप्ति, कंटेनमेंट डिसकंटेनमेंट एक्सटर्नल है। आपको लगता है कि पैसा ज्यादा होता तो खुशी होगी, पैसा मिला तो आप खुश हुए, कम हुआ तो ये एक्सटर्नल है। घर, परिवार, पावर, पोस्ट, टचिंग, मतलब जो भी पांच इंद्रियों को आप काउंट करिए, जीव की टेस्ट, जीव की एंजॉयमेंट, सुनने की एंजॉयमेंट, टचिंग की एंजॉयमेंट, और इसके, ये इंद्रियों के अलावा आपकी माइंड की भी अपनी डिमांड है। माइंड की क्या डिमांड है? ईगो। जब आप पोस्ट लेते हैं, पावर के लिए फाइटिंग करते हैं, पोस्ट के लिए फाइटिंग करते हैं, जितनी आपकी पैसा चाहिए उससे ज्यादा कमाने के लिए होड़ लगते हैं, ये आप क्यों करते हैं? इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। मुझे कोई बातचीत में किसी ने एक बार बताया, मैंने खुद रिसर्च नहीं किया, पर आप लोग ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, आप बता सकते हैं रिसर्च करके। तो मुझे किसी ने बताया कि जो रिसर्च में ये पता चला अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप 150,000 या समथिंग, आई मे रॉन्ग, अगर 150,000 समथिंग आप ईयरली कमाते हैं, तो आपकी जो नीड है, सारे नीड्स फुलफिल हो जाते हैं, सारी, इंक्लूडिंग आपकी हेल्थ, बड़े बड़े सर्जरी, बुढ़ापा की, ओल्ड एज की जो जरूरतें, सब उससे फुलफिल हो सकता है। उसके बियॉन्ड जो कुछ है, वो सिर्फ वो एक्स्ट्रा है। ये अमेरिका या यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ लाइफ बहुत कॉस्टली है, मतलब यहाँ खर्चा कम। अगर आप छोटे, जहाँ गरीब या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में जाएं, भारत जैसे, तो ये मनी तो बहुत ज्यादा है उनकी है ना? वहां तो इसकी 1/4 भी हो जाए तो भी मोर देन एनफ, आपकी लाइफ बहुत सुकून से, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। पर लोग 10, 100,000, मिलियंस, बिलियंस तक भी कमाने के पीछे पड़े हैं। तो क्यों? मतलब लग्जूरियस लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप कोई झोपड़ी में रहेंगे, कहीं घूमने नहीं, आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं। आप मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाएगी। पर इससे ज्यादा के लिए हर व्यक्ति पीछे पड़ा है, ज्यादातर लोग पीछे पड़े, ईगो को सेटिस्फाई कर, दूसरे रिलेटिव्स, फ्रेंड, सोशली अपना वो बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने, वैल्यू ईगो से रिलेटेड होता है। मेरा बड़ा घर है, मेरे पास ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं, मेरे पास ज्यादा, जो भी ब्रांडेड कप, लोग ब्रांडेड से भी दुखी हैं। कौन? जिनके पास इतना पैसा है, वो अपना प्राइवेट डिजाइनर रखते हैं। वो डिजाइनर उसी के लिए एक्सक्लूसिव डिजाइन कपड़ा बनाए, और वो कपड़े की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों करते हैं? कौन सा नीड फुलफिल होता है? ईगो फुलफिल होता है। और हम सब भी इवन पार्टियों में जाते हैं खास करके, है ना? तो हर एक की अपनी ईगो, जैसे मेल्स होते हैं, उनका कार, घर या दूसरी चीजों में ईगो होता है। जैसे महिलाएं होती हैं, उनकी ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, ना, उसमें ईगो छुपा रहता है। तो पार्टी में जाते हैं, महंगे से, अपने भारतीय लोगों को देखो,
भारत जाएंगे, महंगे से महंगे साड़ी लेकर के आएंगे, है ना, और शादी ब्याह में पहनकर जाएंगे। और देखो जी, एक साड़ी एक ही बार पहनेंगे, क्यों? कोई दोस्तों को पता लग गया, अच्छा तुम तो पिछले शादी में भी यही साड़ी पहन कर आई थी, अरे भाई पैसा बर्बाद हो गया, लाइफ ही खराब। और महंगी से साड़ी और पहनकर जाओ, और वहां कोई आपको दो चार लोग तारीफ ना कर दे, या तारीफ ना करे तो ऐसी आंखों में देखें कि मतलब उनके आंखों में जलन ना झलके, पैसा ही असुल नहीं हुआ, तो दुखी हो जाते हैं। क्या साड़ी लाया, बेकार की चीज है। बात समझ में आती है? हम सब उस बीमारी से, तो ये तो महिलाओं की एक एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं कि महिलाएं, पुरुषों की अपनी प्रॉब्लम है, वो अपना फोन गाड़ी इन चीजों से अपनी ईगो शो करते हैं। या कभी कभी पुरुष अपना ईगो ध्यान रखे, अपनी स्त्री जितना महंगा पिंधे उसे पुरुष को भी ईगो सेटिस्फाई होता है कि देखो, वो तो देखो, मैं तो देखो ऐसे सीधा साधा बिल्कुल $50 के सामान पहनकर आया हूँ, पर डोंट जज मी, जज मी थ्रू माई वाइफ। है ना? तो आपको पता नहीं ह्यूमन बीइंग की ईगो कहाँ कहाँ से सेटिस्फाई होता है, और ईगो माइंड से रिलेटेड। तो कुछ लोग सेंसेस, इंद्रियां, माइंड, मन, इनको सेटिस्फाई करने, इनको एंजॉय करने के लिए ही लगे रहते हैं। और इनको एंजॉय करने के लिए किसकी जरूरत है? एक्सटर्नल वर्ल्ड। लोग देखें आपको, लोग आपकी तारीफ करें, लोगों में जेलेसी हो, वो भी एक्सटर्नली है ना। पर जब आप आत्मरति हो जाते हैं, अर्थात सेंसुअल प्लेजर आपको अब ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता, अब इंद्रियों के सुख को आपको अब आपको मजा नहीं आता, ईगो आप कंट्रोल कर चुके हैं, तो ग्रेजुअली क्या होगा? जितना जितना आपकी सेंसेस एंजॉय करना कम करेंगे, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितना आपकी सेंसेस एंजॉय करना कम करेंगे, आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बात समझ? इवन इवन जब आप तारीफ के प्रति आपका ज्यादा वो नहीं रहेगा, अभी क्या है कि अभी मेरे पास सब सब कुछ है तो भी मैं दुखी हूं, क्यों? अप्रिसिएशन कम मिलता है। ये अप्रिसिएशन भी एक्सटर्नल चीजें हैं। तो जब आपकी सेंसेस और माइंड की डिमांड कम होते जाएंगे, डिमांड कम होंगे तो सप्लाई कम होगा, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। जब आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, तो आपकी इंटरनल डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और ऐसा एक मूवमेंट आएगा कि जब आप फुली एक्सटर्नली जीरो डिपेंडेंट है, आप पूरी तरह इंटरनली डिपेंडेंट होंगे। इंटरनली डिपेंडेंट मतलब आप अपने आप में ही एंजॉय करेंगे, दैट इज का सॉलिट्यूड, एकांत। आप 24 घंटे अकेले हो, ना कोई टीवी है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई फोन है, कुछ नहीं, स्टिल यूर एंजॉय। कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं, कोई कुत्ता नहीं, आजकल तो पेट भी पालते हैं ना अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए, नो वन इज देयर, आप अकेले हो, स्टिल यू आर हैप्पी। क्यों? कब? आत्मरति। जब यू लर्न टू रिजॉयस योर सेल्फ, when you learn to be content in yourself, when you learn to be satisfied with yourself, जब आप अपने आप को एंजॉय करना सीख जाओगे, अपने आप से दोस्ती करना सीख जाओगे, अपने आप को अपने आप में डूबना सीख जाओगे, तो फिर दुनिया आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहे न कहे, मिले न मिले, यू एंजॉय योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।